जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण और BHU BSc के लिए अति महत्वपूर्ण और PGT के लिए महत्वपूर्ण और नेट मैथमेटिक के लिए महत्वपूर्ण, गेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वीडियो को आपने अच्छे तरह से वॉच किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आइगन वैल्यू से संबंधित कोई भी सवाल आएगा आप निश्चित कर सकेंगे। देखिए क्या है, हम सबसे पहले आइगन वैल्यू समझाने के लिए आपको एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। मैट्रिक्स 2x2 का होगा और यह मैट्रिक्स है, देखिए कैसा, यह 4 2 3 -1। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको इस डायगोनल में से लेम्डा घटाना है, यानी 4 माइनस लेम्डा, 4 माइनस लेम्डा यह 2, यह 3 लेना है। ई डायगोनल -1 है ना, तो इसमें से भी लेम्डा माइनस करना है, यानी कि डायगोनल के जो ई विकर्ण है इसमें से लेम्डा घटाना है। ठीक है, इसमें से घटा करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 ले करके चलना है। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स के डायगोनल में से लेम्डा माइनस कर दीजिए दोनों एलिमेंट में से और इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब यह डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है। इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, देखिए यह हो जाएगा 4 माइनस लेम्डा एक ब्रैकेट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस लेम्डा और ये माइनस लगा के इधर का होगा 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई माइनस लेम्डा में करेंगे तब -4 लेम्डा। ठीक है, इस माइनस लेम्डा का गुणा ई -1 में करेंगे तो ई प्लस लेम्डा। ठीक है, माइनस लेम्डा का गुणा माइनस लेम्डा में करेंगे तब प्लस लेम्डा स्क्वायर, यह -6, यह इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यह हो गया लेम्डा स्क्वायर। ठीक है, और यह -4 लेम्डा ई प्लस लेम्डा है तब -3 लेम्डा। ठीक है, अभी -4 है, ये -6 है, -10 हो गया इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, लेम्डा स्क्वायर -5 लेम्डा प्लस 2 लेम्डा -10। फैक्टराइजेशन वही कक्षा 10 वाला, कक्षा 7 8 वाला जो है विधि वही है। लेम्डा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो लेम्डा -5 हो गया, यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे तो यह भी लेम्डा -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए लेम्डा -5 कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो यहाँ से तो दूसरा जो फैक्टर बचेगा लेम्डा +2 इक्वल टू 0। साथियों, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आया होगा, आपको आया ज़रूर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह लेम्डा -5 इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ से हमें लेम्डा बराबर क्या प्राप्त हो गया, 5। ठीक, अब दूसरा जो हमारा पार्ट है लेम्डा +2 ना, लेम्डा +2 इक्वल टू 0, यानी लेम्डा बराबर -2। साथियों, यह जो लेम्डा का मान आया है, एक आया है 5, एक आया है -2, यही आइगन वैल्यू है, इसी को आइगन वैल्यू कहा जाता है। और आप कहेंगे कि इसको निकालने से फ़ायदा क्या है, आप निश्चित हम मुझसे पूछेंगे, आप पूछेंगे कि इसको निकालने से फ़ायदा क्या है, तो हम इस फ़ायदे को अच्छे तरीके से आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, लेम्डा का योगफल, देखिए मान लीजिए हम जो पहला लेम्डा है, यानी पहला जो आइगन वैल्यू है, यही देखिए आइगन वैल्यू है, याद रखिएगा, फिर मत पूछिएगा, यही जो है आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो पहला आइगन वैल्यू को हम 5 मान लेते हैं और दूसरे आइगन वैल्यू को -2 मान लेते हैं। अब आइगन वैल्यू का खेल देखिए, एग्जाम में आपको आइगन वैल्यू दे दिया जाएगा और उस पे आधारित सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, जब आइगन वैल्यू का योगफल करेंगे तो मैट्रिक्स का ट्रेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब होता है
डाइगोनल के एलिमेंट का योगफल यानी 4, ठीक है, और प्लस -1 यानी 4 और -1 का योगफल जो है ट्रेस कहलाता है। 4 और -1 जोड़ेंगे तो यह 3 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये ट्रेस है। कोई पूछेगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है तो 4 और -1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यही ट्रेस है। और याद रखिए ये जो आइगन वैल्यू का योगफल होता है वह भी ट्रेस बताता है। देखिए यहाँ पे 5 और -2 का योगफल कितना होगा, 3 होगा। ट्रेस कितना आया, 3 आया। तो याद रखिएगा मैं लिख रहा हूँ, कभी भी ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब ट्रेस का मान निकालना है तो आइगन वैल्यू को जोड़ दो। और सुनिए, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन। अगर डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का तो आइगन वैल्यू का गुणनफल कर दो। देखिए आइगन वैल्यू का गुणनफल कितना आएगा, 5 और -2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ठीक है, -10 आ गया कि नहीं साथियों। और देखिए मैं गारंटी देता हूँ इसका भी अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -10 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का गुणा -1 में तो -4 हो गया, माइनस लगा के इधर जाना है, 3 दूनी 6। बताइए -10 आया कि नहीं साथियों। तो याद रखना है अगर कभी आइगन वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे मैट्रिक्स का ट्रेस, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर पूछेगा तो सिर्फ करना क्या है, आइगन वैल्यू को जोड़ देंगे, ट्रेस निकल जाएगा, गुणा कर देंगे, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा मैट्रिक्स का। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम फिर से इसका पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्द आएगा, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी देता हूँ अगर पार्ट 2 आपने देखा तो निश्चित ही कर पाएंगे, चाहे कहीं भी क्वेश्चन आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।